Good morning, students. Today we will continue our chapter 14 for 10th standard NCERT. Chapter 14 is that sources of energy. चैप्टर 14 हमारा सोर्स ऑफ एनर्जी है और इसकी प्रीवियस वीडियो में हम पढ़ चुके थे कि व्हाट इज एनर्जी एंड व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। एनर्जी के मेन सोर्स कौन से होंगे अर्थ पर या अर्थ क्रस्ट में या एयर में वाटर में, जो भी होंगे वो हम पढ़ चुके थे। और उसके बाद आता है हमारा फ्यूल्स। तो फ्यूल्स भी हम पढ़ चुके थे। व्हाट इज द फ्यूल्स, व्हाट इज द टाइप्स ऑफ फ्यूल्स आल्सो इन द प्रीवियस वीडियो। सो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइडियल फ्यूल। तो हम फ्यूल के बारे में हम पढ़ चुके थे, लेकिन जो फ्यूल हमारा होता है आइडियल फ्यूल, मतलब आइडियल फ्यूल मीन्स एक आदर्श फ्यूल, तो उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, कुछ उसकी विशेषताएं होती हैं। वो क्या होती हैं? फर्स्ट पॉइंट इज दैट इट शुड बी चीप। वो चीप होना, चीप मतलब थोड़ा सस्ता होना चाहिए, बहुत एक्सपेंसिव नहीं होना चाहिए। सेकंड इज दैट इट शुड बी इजिली स्टोर, उसको इजिली स्टोर किया जा सके फॉर फ्यूचर्स। थर्ड, इट शुड हैव हाई कैलोरीफिक वैल्यू। यस, उसकी हाई कैलोरीफिक वैल्यू होनी चाहिए। व्हाट इज द मीन्स ऑफ कैलोरीफिक वैल्यू? कैलोरीफिक वैल्यू इज नोन एज द सीबी। सीबी शॉर्ट फॉर्म है, सीबी से इसको जाना जाता है। कैलोरिक वैल्यू क्या होता है? अगर हम किसी फ्यूल को 1 ग्राम फ्यूल को अगर बर्न करते हैं, तो 1 ग्राम फ्यूल को बर्न करने से जो हमें एनर्जी गॉट होती है, जो एनर्जी हमें मिलती है, दैट इज कॉल्ड द कैलोरिक वैल्यू ऑफ दिस पर्टिकुलर फ्यूल। मतलब किसी भी फ्यूल को बर्न, किसी फ्यूल को 1 ग्राम बर्न करने पर जो एनर्जीज हमें मिलती है, दैट इज कॉल्ड द कैलोरीफिक वैल्यू। तो गॉट इट स्टूडेंट्स? इस मीन्स अगर हम किसी, मान लीजिए 1 ग्राम कोल को हम बर्न करते हैं, तो उससे जो एनर्जीज मिली हमें, दैट इज कॉल्ड द कैलोरीफिक वैल्यूज ऑफ कोल। वो कितनी एनर्जी मिलती है वो हम ऐसे गेट इट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज दैट इट शुड बी हैव प्रॉपर इग्निशन टेम्परेचर। यस, उसका प्रॉपर एक इग्निशन टेम्परेचर होना चाहिए। व्हाट इज द इग्निशन टेम्परेचर? इग्निशन टेम्परेचर इज known as that any substance begins to burn। कोई भी सब्सटेंस जिस टेम्परेचर पर वो बर्न होना स्टार्ट हो जाता है, जलना स्टार्ट हो जाता है, दैट इज कॉल्ड द इग्निशन टेम्परेचर ऑफ दीज पर्टिकुलर सब्सटेंसेज। इट शुड बी नॉट लीव एनी रेजिड्यू। उसका कोई रेजिड्यू नहीं होना चाहिए। बहुत अधिक रेजिड्यू तो होता है, जैसे कोल को बर्न करते हैं तो उसका बाद में ऐश मिलती है, या किसी भी जैसे हम पेट्रोल को बर्न करते हैं तो उसका मेन रेजिड्यू कोई नहीं बचता। बहुत डीजल को अगर हम बर्न करते हैं तो कुछ क्या ब्लैक स्मोक निकलता है, बट बहुत अधिक क्वांटिटी में, मैक्सिमम क्वांटिटी में रेजिड्यू नहीं बचना चाहिए। रेजिड्यू मतलब उसके जो रिमेनिंग पार्ट्स, मतलब जो बहुत अधिक रिमेनिंग पार्ट नहीं बचना चाहिए, तो हम फिर नहीं कह सकते कि वो एक आइडियल फ्यूल होगा। ओके स्टूडेंट्स, यस। नेक्स्ट इज दैट, अब आता है टॉपिक हमारा फॉसिल फ्यूल्स। व्हाट इज फॉसिल फ्यूल्स? फॉसिल फ्यूल क्या होते हैं? फॉसिल फ्यूल्स के नाम से ही जान सकते हैं कि ये हमें फॉसिल्स से प्राप्त होंगे, तभी तो हम इनको फॉसिल फ्यूल्स बोल रहे हैं। सो स्टूडेंट्स, मिलियन ऑफ ईयर्स एगो इन द ग्राउंड ऑफ अर्थ क्रस्ट के नीचे करोड़ों वर्ष पहले कुछ जीव, कुछ पेड़ पौधे, कुछ वनस्पतियां, मतलब वेजिटेशन, वो सब क्या हुए थे? कुछ जीव मर गए थे, हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म। उनके मरने के बाद वो क्या हुआ? मतलब पृथ्वी तल के क्रस्ट में क्या हो गए? वो बरीड हो गए, दब गए। दबने के बाद फिर क्या हुआ? दबने के बाद हुआ ये कि उसके ऊपर सेडिमेंटेशन लेयर बनती चली गई, और उसके अंदर कुछ केमिकल प्रोसेस के कारण, कुछ केमिकल रिएक्शंस के कारण, कुछ सर्टेन बैक्टीरिया के कारण, बैक्टीरिया का बहुत अधिक यहाँ पर रोल होता है, इंपॉर्टेंट रोल होता है। बैक्टीरिया के कारण क्या हुआ? उसके अंदर एक केमिकल कंपोजिशन के द्वारा, उनके सड़ने गलने के, डिकेइंग होने के कारण क्या हुआ? एक गैस बनी, जैसे मीथेन गैस बनी। मीथेन गैस के द्वारा फिर धीरे धीरे क्या बन गया? फॉसिल्स बन गया। उसी से मिले हमें फॉसिल फ्यूल्स। तो डेफिनेशन से समझते हैं, द फ्यूल्स दैट आर प्रिजर्व्ड अंडर द अर्थ क्रस्ट। उनको प्रिजर्व मतलब सुरक्षित रखा गया, कहाँ? अर्थ क्रस्ट, पृथ्वी तल के नीचे, एज द रिमेन्स ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल्स।
प्लांट्स एनिमल्स के रिमेन्स या वेजिटेशन भी बोल सकते हैं हम, उसके सड़ने गलने के कारण पृथ्वी तल के अंदर जो प्रोसेस हुए उसके कारण वहां पर बने फॉसिल फ्यूल्स। इसका बेस्ट एग्जांपल होगा हमारा कोल एंड पेट्रोलियम। कोल एंड पेट्रोलियम इज नोन एज द फॉसिल फ्यूल्स। ओके, सो नेक्स्ट इज दैट टाइप्स ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल फ्यूल्स के क्या टाइप्स होंगे? फॉसिल फ्यूल्स के जो होंगे वो तीन मेन टाइप्स होंगे। फर्स्ट ऑफ दैट कोल, जो हमें फॉसिल फ्यूल से मिला। सेकंड इज दैट पेट्रोलियम और नेक्स्ट इज दैट नेचुरल गैस। नेचुरल गैस, बहुत सारी गैसेस बनी थी तो जिनको हमने नेचुरल गैस का नाम दिया, ये नेचुरल गैस होती है। जैसे सीएनजी अभी हम यूज कर रहे हैं, सीएनजी का रेजिड्यू बिल्कुल भी बहुत लो क्वांटिटी में बचता है और ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली, एको फ्रेंडली। ये क्या है? गैस जो हमारी सीएनजी है, नेचुरल गैस है, वो एको फ्रेंडली होती है, हमारे इन्वायरमेंट को हार्म नहीं करती है। यस, नेक्स्ट इज दैट, अब एक क्वेश्चन हमारे सामने आता है कि हाउ फॉसिल फ्यूल्स आर फॉर्म्ड। मान लीजिए आपको डिटेल में पूछ लिया कि फॉसिल फ्यूल्स कैसे बनते हैं, बताइए फॉर्मेशन क्या है उसकी। तो आंसर विल बी दैट वी नो दैट प्लांट्स ट्रैप सोलर एनर्जी। हमें पता है जो प्लांट्स होते हैं हमारे सोलर एनर्जी को ट्रैप करते हैं, ट्रैप करती हैं। उनकी लीव्स जो होती हैं, ट्रैप्स इन देयर लीव्स फॉर फोटोसिंथेसिस। जब ये फोटोसिंथेसिस करते हैं तो हम कई बार पढ़ चुके हैं, जो ग्रीन प्लांट्स हमारे होते हैं प्रोड्यूसर, वो सन की एनर्जी को ट्रैप करते हैं बाई देयर लीव्स। दीज प्लांट्स आर कंज्यूम्ड बाई एनिमल्स। और इन जो प्लांट्स हमारे हैं उनको कौन कंज्यूम करते हैं? एनिमल्स। जैसे हर्बीवोरियस फूड चेन में हम पढ़ चुके हैं, हर्बीवोरियस उनको कंज्यूम करते हैं। व्हेन दीज एनिमल्स ड्यू to the natural climates get buried, means ड्यू टू नेचुरल क्लाइमेट्स, किसी नेचुरल क्लाइमेट्स के कारण अगर ये एनिमल्स गेट बरीड अंडर द सरफेस ऑफ अर्थ, अगर ये अर्थ के क्रस्ट के नीचे, अर्थ के सरफेस के नीचे बरीड हो जाए, मीन्स दब जाए, BURID, बरीड मीन्स दब जाना, दब जाए, दे गेट ट्रांसफॉर्म्ड इनटू फॉसिल्स। तो ये क्या होंगे? ये फॉसिल्स में कुछ, लेकिन बहुत टाइम लगता है, मिलियंस ईयर्स लगते हैं, करोड़ों वर्ष लगते हैं इस प्रोसेस को होने में। ये नहीं कि एनिमल्स आज बरीड हो गए तो हम कल को या परसों को हमें फॉसिल्स मिल जाएंगे, ऐसा नहीं होता है, बहुत करोड़ों वर्ष का टाइम लगता है। तो ये जो एनिमल्स थे जिन्होंने क्या प्लांट्स को कंज्यूम किया और वो क्या हो गए, किसी क्लाइमेट, नेचुरल क्लाइमेट मतलब बाढ़ आ गई, या फिर जैसे कि टोरेंटो आ जाते हैं, या तूफान या सुनामी, जो भी जिस नेचुरल क्लाइमेट्स किसी इवेंट के कारण अगर पृथ्वी क्रस्ट के नीचे दब गए तो ये फॉसिल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे बट द केमिकल एनर्जी ऑफ फूड रिमेन्स इंटरैक्ट इन देम। लेकिन जो फूड इन्होंने लिया था प्लांट्स से, उसके कारण क्या हुआ था? एनर्जी ऑफ फूड रिमेन्स इंटैक्ट देम, इनके अंदर वो एनर्जी इंटैक्ट होती रहती है। सो व्हेन फॉसिल्स आर बरीड, फॉसिल्स आर बर्न, तो जब इन फॉसिल्स को जलाया जाता है, दे लिबरेटेड एनर्जी, तो इसलिए ये एनर्जी को लिबरेट करते हैं, क्योंकि वो एनर्जी उनके अंदर स्टोर तब भी मिलती है, तो उस एनर्जी को लिबरेट करते हैं। जैसे हम कोल को ले जाते हैं तो क्या होता है? बहुत अधिक क्या मिलता है? हीट एंड लाइट मिलती है, हीट और हीट मिलती है और एनर्जी प्रोड्यूस होती है बहुत अधिक। therefore they fall in the category of fossil fuel, इसलिए इनको फॉसिल फ्यूल्स की कैटेगरी में रखा गया है। गॉट इट स्टूडेंट्स? वही है जो हमने पहले पढ़ा था, बस उसको थोड़ा सा आपको अंडरस्टैंड करना है। नेक्स्ट इज दैट यूजेस ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल फ्यूल्स के क्या यूजेस होते हैं? देखिए, दे आर, जो फॉसिल फ्यूल्स हमारे पास हैं उनके यूजेस तो बहुत सारे हैं। तो सबसे पहले देखते हैं क्या यूजेस हैं इनके। दे आर यूज्ड इन जनरेटिंग इलेक्ट्रिक, बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट रूल है, मतलब कि जो फॉसिल फ्यूल्स हमारे पास हैं, दे आर यूज्ड इन द जनरेटिंग इलेक्ट्रिक एनर्जी, ये इलेक्ट्रिक एनर्जी को जनरेट करने में हमारी मदद करते हैं इन थर्मल पावर प्लांट्स। थर्मल पावर प्लांट्स आपने देखा है, जो हमारे बड़े बड़े बिग डैम्स होते हैं, वाटर का फ्लो बहुत अधिक होता है, तो उसमें क्या करते हैं? हम टरबाइन लगाते हैं और इलेक्ट्रिक प्रोड्यूस करते हैं, तो ये फॉसिल फ्यूल्स वहाँ हमारी हेल्प करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम पावर प्लांट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। सेकंड इज दैट नेचुरल गैस इज ऑल्सो यूज्ड इन द थर्मल पावर प्लांट, और जो हमारी नेचुरल गैस है वो उसका बहुत अधिक इंपॉर्टेंट रोल होता है थर्मल पावर प्लांट में। नेक्स्ट पेट्रोलियम बाई प्रोडक्ट। यस,
पेट्रोलियम बाई प्रोडक्ट्स, 8th स्टैंडर्ड में यू लर्न अबाउट दैट कि जो पेट्रोलियम के बाई प्रोडक्ट्स थे वो कैसा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन एक हमने पढ़ा था। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में क्या होता है, जो पेट्रोलियम होता है उसके उनको एक फ्रैक्शनलिंग कॉलम में रखते हैं और उसके डिफरेंट डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट पे क्या करते हैं हम, ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट पर हम पेट्रोलियम के बाई प्रोडक्ट मिलते हैं। तो लाइक पैराफिन, वैक्स, लुब्रिकेंट, ऑयल एक्सेट्रा, ये सब कहाँ मिलते हैं हम, जब हम कोल और पेट्रोलियम का इनका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं तो वहां पर ये हमें बाई प्रोडक्ट मिलते हैं पेट्रोलियम के। आर यूज फॉर द डिफरेंट पर्पस, और उनका डिफरेंट डिफरेंट पर्पस के लिए यूज होता है। मेकिंग रोड, जो रोड्स मत रोड्स एंड हाईवेज ऑल्सो, दैट इज द मेनी यूजेस ऑफ द बाई प्रोडक्ट्स ऑफ पेट्रोलियम ऑल्सो, दैट इज द मेन यूजेस ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। नेक्स्ट इज दैट, अगर हम स्टूडेंट्स पढ़ते हैं कि कोई भी थिंग्स, कोई भी सब्सटेंस जिसके कुछ मीन्स यूजेस होते हैं तो उसके कुछ डिसएडवांटेज भी तो होते हैं, तो कुछ डिसएडवांटेज भी देख लेते हैं इसके। जैसे कि डिसएडवांटेज ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, तो व्हाट इज द डिसएडवांटेज ऑफ फॉसिल फ्यूल्स? यस, दे आर नॉन रिन्यूएबल, ये नॉन रिन्यूएबल होंगे, मीन्स एक बार अगर फिनिश हो गए तो इनको बनाना बहुत ही मुश्किल होता है क्योंकि करोड़ों वर्ष का टाइम लगता है। ये नॉन रिन्यूएबल हम फर्स्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं कि रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी क्या है और नॉन रिन्यूएबल क्या है। तो ये क्या है हमारा, ये नॉन रिन्यूएबल है, इनको जुडिशरी मैनर्स में वी हैव टू यूज इन जुडिशरी मैनर्स ऑल्सो। सेकेंड इज दैट दे प्रोड्यूस ए लॉट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ये बहुत अधिक कार्बन डाइऑक्साइड मतलब CO2 प्रोड्यूस रिलीज करते हैं इन्वायरमेंट के अंदर, दैट कॉसेज ग्रीन हाउस, क्योंकि हमें पता है CO2 क्या है, CO2 एक ग्रीन हाउस गैसेज है और उसके तो बहुत सारे लॉसेज है। लाइक मीन्स जैसे कि वो इन्वायरमेंट में बहुत अधिक पॉल्यूट करती है और जो क्या करती है, जो हमारे पोलर आइस हैं, पोल आइस कैप्स हैं, उनको मेल्ट हो जाता है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है, अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज होता है जिसके कारण बहुत सारी डिसीज होती हैं, बहुत सारी, और बहुत अधिक इन्वायरमेंट में होने के कारण विजिबिलिटी भी कम हो जाती है। तो CO2 क्या है, CO2 जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है ना, उसके बहुत सारे हार्मफुल कॉसेज हो सकते हैं। दे प्रोड्यूस ए लॉट ऑफ स्मोक, और बहुत अधिक स्मोक प्रोड्यूस होता है, और स्मोक प्रोड्यूस होने के कारण सबसे पहले तो एक प्रॉब्लम्स होती है, यंगस्टर में भी बहुत अधिक होती है, अस्थमा की प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, आपको ब्रीथिंग में प्रॉब्लम होती है। तो बहुत सारे इसके क्या होते हैं, डिसएडवांटेज भी होते हैं, जहाँ एडवांटेज है वहाँ डिसएडवांटेज भी होते हैं। तो मीन्स ये हम इसके डिसएडवांटेज हैं कुछ जो फॉसिल फ्यूल्स के होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ओके, सो आज हमने पढ़ लिया कि फॉसिल फ्यूल्स क्या हैं, उसके यूजेस क्या हैं, उसको कैसे यूज कर सकते हैं, उसके डिसएडवांटेज क्या हैं, और ओके। सो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अपने नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।